आखिरी पैगाम आपको ये देना चाहता हूँ, आप यहाँ से तय करके जाइए, हमें अपने ईमान पर मजबूत रहना है, हमें अपने अखलाक को आगे बढ़ाना है, अपने अखलाक को बुलंद करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिल अज़ीम, आप अखलाक के आला तरीन मेयार पर हैं। आपने क्या माफी के उसूल दिए, किस तरह आपने दरगुजर फरमाया। और आप जानते हैं उन्होंने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे, कोई कसम नहीं छोड़ी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भी सलूक किया। जब मक्के में कहत पड़ा, आपने रिलीफ का काम किया और 500 दीनार जमा फरमाए और मक्के मुकर्रमा अपने दुश्मन को भेजे, अबू सुफियान को। आप चाहते थे अब्बास को भेज देते, लेकिन आपने सुफियान को भेजे, जो बाद में सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जरिए से जो काम कराया और मक्का उसके बाद फतह हुआ, कि मक्के की फतह का वाकया क्या है, ये सुलह हुदैबिया उसका आगाज है। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह की और दब कर सुलह की। उस वक्त की आयतें उतरी, इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना, हमने आपको फतह मुबीन अता फरमाई। ये फतह मुबीन क्या थी? मक्का मुकर्रमा जिसे आने के बाद ये लड़ाइयों का जो सिलसिला चला, मौका नहीं मिल सका। लेकिन जब सुलह हुदैबिया हुई, मक्के वाले मदीने गए, मदीने वाले मक्के गए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखा, सहाबा के अखलाक को देखा, उनकी मुआशरत को देखा, उनकी आला जिंदगी उनके सामने आई, उनके दिल पिघल गए। और आप जानते हैं तारीख का वाकया है ये, कि पूरे 18-20 सालों में इतनी बड़ी तादाद में लोग ईमान में दाखिल नहीं हुए जितनी बड़ी तादाद में इन 2 सालों में लोग ईमान में दाखिल हुए। मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, इससे जमीनें हिल जाती हैं, इससे आसमान टल जाते हैं, इससे दिलों की कैफियत बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं। आप यहाँ ये भी तय कीजिए, हमें पक्का मुसलमान बनना है, हमें अपने अखलाक को संवारना है, हमें इंसानियत की वो मिसालें पेश करनी है जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की। अगर आपने ये तय किया, हमें हर मैदान में डटना है, हमें जिस तरह अपने दुश्मनों से मुकाबला करना है, हमें उनकी गलत फहमियों का इजाला भी करना है। आज हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस तरह मीडिया ने गलत फहमियां फैलाई हैं, मैं उसके वाकयात पेश कर सकता था, लेकिन इस मुख्तसर के वक्त में इसका मौका नहीं है। लेकिन मैं आपसे साफ कहता हूँ, अगर आप ये तय कर लिया तो आप वहाँ की उनकी गलत फहमियों को दूर कीजिए, अपनी मोहब्बतों से, अपने अखलाक से और अपनी खिदमतों से आप उनके दिल जीत कीजिए। आप देखेंगे हालात किस तरह बदलते हैं, किस तरह हमें मैदान में डटना है, किस तरह हमें मुकाबला करना है, जिस तरह हमें शरीयत की हिफाजत करनी है। इस शरीयत की हिफाजत के लिए हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है, आने वाले नस्लों की ईमान की हिफाजत करनी है। आज जिस तरह उनके ईमान का सौदा हो रहा है, पहली बात यह है हम यहाँ से तय करके जाएं, हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है। और उसके ईमान की हिफाजत के लिए जो हमारे सामने पैगाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जो तरीक़ा जिंदगी है, हमें उसको इख्तियार करना है। अभी बातें आपके सामने आई, कौन रोकता है आपको मस्जिदों में जाने से, और कौन रोकता है आपको अज़ानें देने से, और कौन आपसे ये कहता है कि आप गलत तरीके पर शादियाँ कीजिए, आप ढोल ताशे कीजिए, आप दूसरों को रुसवा कीजिए। आप बात मरतबा उन बच्चियों को जिनकी शादियाँ नहीं होती और जिसके नतीजे में बात मरतबा वो इत्तिजा की कगार पर पहुंच जाती हैं और अपनी शादियों में लाखों करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं, हमें ये तौफीक नहीं होती कि हमें ये रकम उनके लिए दे दे जिनकी शादियां नहीं होती और इसके जरिए से हम उनको ईमान बचा ले। हमें डर है कल हश्र में हमारे दामन हो और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक हो। आज ये हम तय करें, हमें अपनी शादियां सुन्नत के मुताबिक करनी है। आज़म निकाह बरकतन ऐसरुहु मुअनतन, फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च किया जाए। कि हमें अपनी मुआशरत को दुरुस्त करना है, हमें पूरे इस्लाम को इख्तियार करना है, इसी तरह अपनी अखलाकी जिंदगी को संवारना है। आज हम बात पर लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने भाइयों पर मुकदमे किए जाते हैं और उसके नतीजे में हम जिस हालत में पहुंच गए, मैं आपसे साफ कहता हूं पहले अपने हालात को हमें दुरुस्त करना है। अगर ये जो हमारे लिए अल्लाह ने दायरा इख्तियार रखा है और ये तंग होता चला जा रहा है, अगर हमने इसका फायदा न उठाया और इस दायरा इख्तियार को हमने कुशादा करने की कोशिश नहीं की तो याद रखिए ये दायरा तंग होता चला जाएगा। और ये इमारत शरिया के बानी हज़रत मौलाना अबुल मुहासिर मोहम्मद सज्जाद बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का ये बहुत ही फिक्रअंगेज उनकी बात है कि जो दायरा इख्तियार है अगर उससे हमने फायदा न उठाया तो ये दायरे तंग होते चले जाएंगे। आप जानते हैं दायरे किस तरह तंग हो रहे हैं। आज अपनी शादियां हम गलत तरीके पर कर रहे हैं, उसका डर है कल पाबंदी लगा दी जाए तो तुम शरीयत के मुताबिक निकाह नहीं कर सकते। आज अपनी मस्जिदों को हमने वीरान किया, हम खतरे में
पौधे आज हमारी मस्जिद मिस्मार की जाने लगी, आज वो खतरे में आ गई। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो मौका दिया अमल करने का, अगर हमने उससे फायदा ना उठाया, आप यहाँ से पैगाम लेकर ना गए, हम अपने ईमान को मजबूत करेंगे, हम शरीयत पर अमल करेंगे, अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे, शरीयत के मुताबिक विरासत को हम तकसीम करेंगे, हम अपने बच्चों को बुराइयों से बचाएंगे, नशे से बचाएंगे, जुए से बचाएंगे। आज मुसलमान नस्ल की रह जा रही है, हमारे नौजवान मौजूद है, अल्लाह के नबी के दीन के सिपाही बनने का अज़्म लेकर जाएं और ये तय करके जाएं। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और कैसी बड़ी सआदत है जो हमारे नौजवानों को हासिल है कि अगर अल्लाह की बंदगी के साथ ये जवानी आगे बढ़े, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में उनको अर्श इलाही का साया देगा। आप यहाँ से तय कीजिए, अपने महल्लों को बदलना है, वहाँ की नशे की लानतों को खत्म करना है। और मैं मिसाल देकर कहना चाहता हूँ, हमारे क़याम इंसानियत में इस तरह के काम होते हैं कि हम हर नौजवान को करीब करने की कोशिश करते हैं, वो गलत कामों में लगा हुआ है, वो नशे में है, हम नशे की लत छुड़ाना चाहते हैं। बाद इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ, 1,000 नौजवानों को नशे से निकाला गया। उसका नतीजा क्या हुआ? आज हमारे बिरादरान वतन हमारे सामने आकर झुकने लगे, उन्होंने इसका एतराफ किया, हम आपको नहीं जानते थे, हमें गलत फहमियाँ थी, हम ये समझते थे कि आप मस्जिद जाने और मदरसा जाने, आपको क्या मतलब इस मुल्क से, आपको क्या मतलब यहाँ के समाज से। हमारे मुसलमान भाइयों, ये जिम्मेदारी है, हमें इसको याद रखना चाहिए, इस समाज को देने वाला काम हमारा है। हम हमेशा कासा गदाई लिए खड़े रहते हैं, हमारा काम लेने का नहीं है, हमारा काम देने का है। इंशाअल्लाह जिस हम देने की सिफत पैदा करेंगे, ईमान को, अखलाक को, अपनी जिंदगी को, जिंदगी के एक नए अंदाज को आप देखेंगे, इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे, फिर हमें शायद दर दर ठोकरें खानी न पड़े और कासा गदाई लेकर हमें जगह जगह जाना न पड़े। लेकिन इसके लिए आप आज़म करके जाइए, अपने ईमान की हिफाजत का, ईमान को मजबूत करने का, अल्लाह पर यकीन का, और उसके साथ साथ अपने अखलाक की बुलंदी का, बेहतर से बेहतर समाज को बनाने का और लोगों के सामने बेहतर नमूना पेश करने का। अगर आपने आज़म किया, आपका आना मुबारक, आपका जाना मुबारक, आप एक पैगाम लेकर जाएंगे, एक हौसला लेकर जाएंगे, और इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे अल्लाह की मदद कैसी होती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आपकी हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए, और ये काफ़िला रवा दवा रहे, और अल्लाह ताला को मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।